एक्सरसाइज 6.1 इसमें क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट एंड गिवन करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको, ठीक है। ब्रैकेट में आपको बता रखा है कि कौन सा सही होगा। फर्स्ट में ये बोला है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। दो यहाँ पे वर्ड यूज हुए हैं, एक तो हुआ है कॉन्ग्रुएंट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, और एक और यूज हुआ है सिमिलर। आगे बात सुन में, पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है और सिमिलर का मीन्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख लेना, अगर अपन बात करते हैं शेप की तो वो सेम होगा, मतलब दूसरे शेप से क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। और अपन बात करते हैं साइज की, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बात समझ में, शेप सेम है और साइज भी क्या है, सेम है, तो वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट। और अगर सिमिलर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, शेप तो जो है ना वो सेम रहेगा, बट साइज की अगर बात करते हैं तो वो डिफरेंट होगा। आगे बात समझ में, इतना सा ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट जब भी आ जाए तो शेप जो है वो तो सेम होगा, मतलब एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल है तो ठीक है, शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, साइज भी सेम रहेगा। ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का साइज अगर सेम है तो क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, शेप मतलब दोनों ट्राइंगल है बट साइज क्या है, डिफरेंट है, एक बड़ा ट्राइंगल है एक छोटा ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, इन्होंने क्या लिखा है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बना दिया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जो सर्कल बनाऊं मैं वो भी क्या हो, सेम साइज का ही हो सकता है ना, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल, हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि सेम हो, बट ये भी तो हो सकता है कि एक बड़ा सर्कल हो जाए और एक छोटा सर्कल हो जाए। तो कहने का मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सिमिलर। आगे बात समझ में, क्योंकि हर केस में अपन सेम सर्कल नहीं बना सकते, कभी बड़ा सर्कल भी हो सकता है और छोटा सर्कल भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल स्क्वायर। यहाँ पे आपको बता रखा है ऑल स्क्वायर, मतलब ऑल मतलब एक से ज्यादा स्क्वायर, एक अपन को ये बता दिया स्क्वायर, एक और अपन ने स्क्वायर ले लिया, तो एक बात बताओ, दो स्क्वायर अपन ने ले लिए, ये साइज बड़े छोटे हो सकते हैं, आई बात समझ में, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। आई बात समझ में, आपको दिख रहा होगा दोनों में शेप तो क्या है, सेम है, ये सर्कल है ये भी सर्कल है, तो शेप जो है सेम, ये बातें तो दोनों में आती है, कॉन्ग्रुएंट में भी आती है सिमिलर में भी आती है, लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या होता है, साइज पे आते हैं। साइज अगर सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन साइज अगर हमारा क्या है, डिफरेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो देख लो साइज इसमें डिफरेंट है, सेम भी हो सकता है बट कभी कभार बड़ा और छोटा भी तो हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल ट्राइंगल मतलब, सिमिलर का मतलब क्या है, उसने बोला है सभी ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो सिमिलर का मतलब हमें क्या बनाना है, शेप एक तो सेम होगा ट्राइंगल का और एक साइज डिफरेंट बनाना है। तो देख लो, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया और एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, एक छोटा ट्राइंगल है एक बड़ा ट्राइंगल है, तो हमारा क्या, सिमिलर हो गया। बट उसने क्या बोला है, उसने ये तो बोला है कि सभी ट्राइंगल सिमिलर हैं, बट उसने आगे क्या बोला है, आइसोस्लेस है या इक्विलेटरल। तो हमें पता होना चाहिए, आइसोस्लेस का मतलब ये होता है टू साइड्स आर इक्वल, और इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ गए, आइसोस्लेस का मतलब होता है टू साइड इक्वल होगी और इक्विलेटरल में क्या होगी, सभी साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब जब अपन ये बात करते हैं ना, तो इसमें होता है एंगल और एक होता है साइड, एक क्या होगा, एंगल और एक होगी साइड। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो इन दोनों में एंगल क्या है, इक्वल है, बट हो सकता है साइड क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है टू साइड इक्वल है, यहाँ पे ऑल साइड इक्वल है, तो सभी साइड इक्वल होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल। सिमिलर कब होगा, जब साइड भी हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सभी साइड, तो इसका आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल। आई बात समझ में,
सभी साइड इक्वल होनी जरूरी है, क्योंकि ये साइड जो है ना वो प्रोपोर्शनल में होती है। प्रोपोर्शनल कैसे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला है टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, फिर डैश, फिर बोला है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। क्या आएगा इसमें, बोला है इक्वल और प्रोपोर्शनल। ध्यान देना, टू पॉलीगन, सुनना ध्यान से। टू पॉलीगन का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहां पे देख लेते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मींस इनक्लोज्ड फिगर होता है, मतलब सभी तरह से क्या होता है, वो बंद होता है फिगर। ठीक है, पॉलीगन का मतलब ये है कि ऐसा ट्राइंगल या ऐसा शेप जो 3 साइड से ज्यादा हो। समझ गए मैंने क्या बोला, या तो 3 साइड हो या 3 साइड से ऊपर होता है ना, वो क्या होता है, पॉलीगन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, या फिर ऐसा ले लो अपन स्क्वायर बना देते हैं, ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसने बोला है यहां पे क्या दे रखा है, इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आप ध्यान से सुनना, जैसे सिमिलर की बात कर रहे हैं अपन, तो सिमिलर में आपको पता होगा क्वेश्चन में क्या दिया है, सिमिलर। सिमिलर मींस एक छोटा होगा और एक ये बड़ा शेप होगा। ठीक है, लेकिन शेप क्या होना चाहिए, सेम है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। कंडीशन क्या होती है, अगर अपन स्क्वायर की बात करते हैं ना दोनों की, तो ये ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब 90 डिग्री, और यहां पे भी सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90। समझ गए। अब अपन बात करते हैं, ये तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर कैसे हो गया, शेप तो सेम है बट साइज क्या है, डिफरेंट है, सिमिलर हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, क्या है, इसमें सभी एंगल क्या हो गए, इक्वल। और साइड की अपन बात करते हैं ना, तो साइड, एक बात बताओ, ये तो क्या है, छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, क्या साइड सेम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल वे में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे माना ये सब क्या है, 1, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का डबल करो 2, यहां पे 2 होगा तो इसका डबल 4, 6 होगा उसका डबल। तो मतलब कुल मिला के जब सिमिलर शेप होते हैं तो साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल वे में होती है। किसमें होती है, प्रोपोर्शनल वे में। तो यहां पे फर्स्ट वाली जो ब्लैंक है स्पेस है ना, उसमें क्या आ जाएगा, इक्वल। दिख रहा है आपको, एंगल क्या जा रहे हैं, इक्वल। और अपन साइड्स की बात करें तो वो किस वे में आती है, प्रोपोर्शनल, ये आप लिख देना। समझ गए। तो हमारा फर्स्ट में क्या आ गया, इक्वल, और सेकंड ब्लॉक में क्या आ जाएगा हमारा, प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि साइड यहाँ पे 1 है तो उसका डबल रेशियो वे में होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। सेकंड देखो, इसने क्या बोला है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ। एक तो बोला है फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बता रखा है, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, क्या बोला है आपको, एक एग्जांपल दो जिसमें 2 फिगर आपको बनाने हैं, और वो कौन से, सिमिलर। सिमिलर मतलब शेप जो है वो तो सेम रहेगा लेकिन साइज डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया स्क्वायर, क्या ले लिया, स्क्वायर, ये हो गया पेयर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर। समझ गए। ठीक है, अब यहां पे अपन बात कर रहे हैं सिमिलर के, कितने बोले हैं, 2 बोले ना। तो अब अपन पेयर ऑफ स्क्वायर, और एक अपन बात करते हैं, समझ गए, शेप आपको दिख रहा है सेम है और साइज क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब किसका एग्जांपल हो गया, सिमिलर का। तो यहां पे अपन लिख देंगे पेयर ऑफ सर्कल्स। आगे बसन में, तो ये हो गया पेयर ऑफ स्क्वायर का, और ये हो गया पेयर ऑफ सर्कल का। कितने एग्जांपल हो गए, 2 एग्जांपल। सेकंड की अपन बात करें, सेकंड में क्या है, नॉन सिमिलर। तो यहां पे अपन लिख देते हैं नॉन सिमिलर। अब एक बात बताओ, नॉन सिमिलर, उसने ये नहीं बोला है कॉन्ग्रुएंट, उसने ये बोला है क्या, उसने क्या बोला है, नॉन सिमिलर। सिमिलर नहीं होने चाहिए। तो अपन फॉर एग्जांपल यहां पे एक बना लेते हैं रेक्टेंगल, क्या बन गया, रेक्टेंगल, और एक तरफ अपन बना लेते हैं सर्कल। देख लो क्या है, सिमिलर है क्या, नहीं है। तो किसका एग्जांपल हो गया, नॉन सिमिलर का। फर्स्ट ये हो गया। एक और अपन बात करें, एक तो ये हो गया, एक और अपन देख लेते हैं, ये बना दिया अपन ने ट्रेपेजियम, क्या बना दिया, ट्रेपेजियम बन गया। और एक तरफ अपन कुछ भी बना देते हैं, ये बना दिया अपन स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको कौन सा है, नॉन सिमिलर। आगे बात समझ में। तो सिमिलर फिगर तो आप समझ चुके हैं, और नॉन सिमिलर कुछ भी आप बना दो डायग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन उसमें ही दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। उसने ये बोला है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है 4 साइड और 4 एंगल। आपको दिख रहा है 4 साइड है और एंगल भी कितने हैं 4, तो ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल। फिर उसने बोला है ये क्या होगा, सिमिलर या नॉन सिमिलर, है ना, ये बोला है ना इसने, ठीक है। अब देखो इधर, पहले अपन बात करते हैं सिमिलर की। सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होना चाहिए और साइड मतलब शेप तो क्या सेम होना चाहिए और थोड़ा बड़ा और छोटा चल सकता है। सुनना इधर, अगर मैं एंगल की बात करूं, यहां पे कितने हैं 90, कितना है 90। मैंने आपको क्या बोला था, जैसे यहां पे अपन ने देखा था ना, ये 90 है, ये भी 90, तो चलेगा, सिमिलर का वो हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, पहले तो एंगल देख लो, यहाँ 90 है क्या, यहाँ पे 90 है क्या, नहीं है, पहला हमारा क्रॉस हो गया, कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो रही है क्या, नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ 90 है, यहाँ पे 90 नहीं है, पहली बात वैसे नॉन सिमिलर हो गया। एक और देखना चाहो आप, तो मैंने आपको क्या बोला, प्रोपोर्शनल वे में होती है साइड, किसमें होती है, प्रोपोर्शनल वे में 1 है तो 1 का डबल 2, अगर 2 होती तो 4 हो जाती साइड, देख लो आप 1.5 है उसका डबल करो 3, 1.5 डबल करो 3, साइड तो हमारी सही है लेकिन एंगल क्या है 90 है, तो यहां 90 नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर। आगे बात समझ में।